फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 24। कहानी का टाइटल है मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। थैंक यू, आपने मेरी पिछली वीडियोस को लाइक किया और कमेंट किया। आई होप, आशा है कि आप मेरी इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे। तो चलिए अब कहानी को जल्दी से शुरू करते हैं। रुद्राक्ष के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसने अपने कदम कबर्ड की तरफ बढ़ाया और ऊपर देखने लगा। रिदम, तुम वहाँ क्या कर रही हो? नीचे आओ, रुद्राक्ष ने अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए कहा। रिदम ने उसे देखते हुए कहा, नहीं, मैं आपके जैसे राक्षस के पास कभी नहीं आऊंगी। रुद्राक्ष का चेहरा रिदम की बात सुनकर ही काला पड़ गया था। उसने अपनी सर्द आवाज में कहा, ओके डन, आप पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। तो फिर मैं कभी नहीं आऊंगी, पूरी जिंदगी यहीं रहूंगी, आपके पास तो कभी नहीं आऊंगी। रिदम ने भी थोड़ा अड़ते हुए कहा। वहीं रुद्राक्ष को रिदम की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था जब रिदम बोलती थी कि वो उसके पास कभी नहीं आएगी। वो समझती क्यों नहीं है कि रुद्राक्ष उसके लिए पागल है। वो उससे दूरी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुद्राक्ष ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, ओके, तो अब तुम्हें अपने दोस्तों के जीने और मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता था तुम इतनी सेल्फिश होगी। रिदम ने चिल्लाया, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर उन्हें एक भी खरोच आई तो मैं नहीं जानती कि मैं आपसे साथ क्या कर बैठूंगी। इसलिए बार बार मुझे उनकी धमकी देना बंद कीजिए। रुद्राक्ष ने तिरछी मुस्कुराहट से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी धमकियों से डरता हूँ? रिदम ने कुछ नहीं कहा और चिढ़ते हुए बोली, अच्छा बाबा, आ रही हूँ मैं नीचे। रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा और अपने दोनों हाथों को पैंट के पॉकेट में डालकर खड़ा हो गया। रिदम जैसे ही उतरने के लिए बढ़ी, उसकी नजर नीचे गई। अब उसे नीचे जैसे देखने में भी डर लग रहा था। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं? रिदम ने डरते हुए कहा। जैसे ऊपर गई थी वैसे नीचे आओ, रुद्राक्ष ने वैसे ही अपने कोल्ड टोन में कहा। अब तो रिदम की हालत और खराब हो रही थी। भले ही वो जोश में ऊपर चढ़ गई हो, पर अब नीचे कैसे आए उसे इसका डर सता रहा था। उसने अपनी आंखें सर्द की और ऊपर से छलांग लगा दी। कुछ ही पल के बाद उसे महसूस हुआ कि वो जैसे हवा में उड़ रही हो। उसने अपनी आंखें धीरे से खोलकर देखा तो पाया वो रुद्राक्ष की गोद में थी। रुद्राक्ष ने उसे अपने मजबूत हाथों से बहुत ही मजबूती से पकड़ रखा था। रिदम तो रुद्राक्ष की आंखों में देख ही नहीं पा रही थी। उसने अपनी नजरें झट से झुका ली और अपनी बाहें उसकी गर्दन में लपेट ली ताकि वो गिर न जाए। रुद्राक्ष ने सरकास्टिकली वे में मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे बॉडीगार्ड की आंखों में धूल झोंक कर वहां से भाग गई? तुम्हें नहीं लगता काफी गट्स आ गया है तुम्हारे अंदर? आपकी संगति का असर है तो असर तो होना ही है। रिदम ने भी दबी हुई आवाज में कहा, लेकिन रुद्राक्ष ने सुन लिया। वो कुछ करता या बोलता कि अचानक डोर झटके से खुल गया। एक लड़का जो बेधड़क अंदर घुस आया था, पर उसने जैसे ही सामने का नजारा देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भाई और रोमांस, इस वक्त उसके दिमाग में यही घूम रहा था। रिदम ने जब सामने खड़े शख्स को देखा तो शर्मा कर उसने अपना चेहरा रुद्राक्ष के सीने में छुपा लिया। शिवाय अभी भी बेशर्मों की तरह दोनों को बस घूरे जा रहा था। रुद्राक्ष ने उसे देखा तो अपनी भौहें चढ़ाते हुए उसे काफी रूडली वॉइस में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में बिना मेरी परमिशन के आने की? रिदम ने जल्द से रुद्राक्ष की गोद से उतर गई और अपने सामने खड़े
शिवाय को देखकर एक फीकी मुस्कान दे दी। शिवाय ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, भाई, मेरे प्यारे भाई, मुझे आपकी और मेरी प्यारी भाभी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ आप दोनों से मिलने आ। क्या आप दोनों को मेरे यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? ये बोलते वक्त शिवाय का चेहरा काफी मुरझा गया था। नहीं, रुद्राक्ष ने बिना किसी भाव के कहा, जिसे सुनकर शिवाय पपी सा फेस बनाते हुए शिवाय को यानी रुद्राक्ष को देखने लगा। रिदम को शिवाय के लिए काफी बुरा लग रहा था। उसने मन में कहा, कैसा चालाक इंसान है ये, इससे तो अपने भाई से भी बात करने की तमीज नहीं है। बेचारा, कितना बुरा लग रहा होगा उसे। वो भी कितना कोसता होगा कि भगवान ने उसे कैसा जल्लाद भाई दे दिया है। हे भगवान। तभी शिवाय ने रिदम को गले लगा लिया और धीरे से कहा, भाभी भाभी भाभी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। रिदम ने हाँ में सिर हिलाया और उसे फ्रेश होकर बोला कि आप जल्दी से नीचे आ जाओ, और वो तुरंत खुद ही वहां से किचन में चली गई। उसके जाते ही शिवाय अपनी जीभ निकालकर रुद्राक्ष को चिढ़ाने लगा, जैसे कह रहा हो, देखो देखो, मेरी प्यारी भाभी मुझसे आपसे ज्यादा ख्याल रखती है। रुद्राक्ष उसे गुस्से से घूरने लगा। उसकी तरफ जैसे ही एक कदम बढ़ाया, शिवाय तुरंत वहां से भाग गया। वहीं डाइनिंग टेबल में शिवाय आराम से एक प्लेट से लेकर नाश्ता लेकर खा रहा था और रुद्राक्ष अपनी चेयर में बैठा उसे अपनी तीखी नजरों से घूर रहा था। तभी रिदम आई और उसके पीछे पीछे मेड्स भी, जिनके हाथों में तरह तरह की डिशेस थी। ये लीजिए। रिदम ने शिवाय को और खाना सर्व करते हुए कहा। वही वो रुद्राक्ष को इग्नोर कर रही थी और रुद्राक्ष रिदम को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। भाभी, मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है, क्या आप मुझे अपने हाथों से खिलाओगी? शिवाय ने रुद्राक्ष को तेजी नजरों से घूरते हुए और ऐसा उसकी तरफ देखते हुए कहा। इस वक्त उसे रुद्राक्ष को परेशान करने में बहुत मजा आ रहा था। शिवाय रिदम से एज में काफी बड़ा था, पर हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी कर रहा था। रिदम शिवाय की बातें सुनकर हैरान हो गई। उसने एक नजर रुद्राक्ष को देखा, जो उसे अपनी आंखों से मना कर रहा था, इशारा कर रहा था कि अब ये तो आंखों से मना करके इशारा कर रहा था, पर अब ये तो रिदम थी। उसे रुद्राक्ष की बात काटने में मजा जो आता था। रिदम ने रुद्राक्ष को अनदेखा किया और शिवाय की तरफ देखा और फिर अपने होठों पर एक लंबी सी मुस्कान लेते हुए बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर उसने एक निवाला तोड़कर शिवाय की तरफ बढ़ा दिया। उसने भी मुस्कुराते हुए खा लिया। वहीं रुद्राक्ष गुस्से से पागल हो रहा था। उसे तो ये बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था कि उसकी रिदम की तरफ कोई भी नज़र उठाकर भी देखे, और यहाँ तो वो एक मर्द को अपने हाथ से खाना खिला रही थी, जो रुद्राक्ष को बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था। भले ही ये आदमी उसका भाई ही क्यों ना हो, पर रिदम उसकी पत्नी थी। उसका जुनून, उसका पागलपन, जिसे वो किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता था, अपने सगे भाई से ज़्यादा। इस समय अपने सगे भाई के साथ भी नहीं। मुझे भी खिलाओ। रुद्राक्ष ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए ऐसा कहा। रिदम ने कहा, पर रिदम ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। मुझे भी खिलाओ। रुद्राक्ष ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए रिदम से कहा, पर रिदम तो ऐसा बिहेव कर रही थी कि जैसे उसने तो कुछ सुना ही ना हो। इस बार रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा और वहां जोर से अपनी प्लेट को पटक कर वहां से चला गया। रुद्राक्ष गुस्से से उठकर अपने कमरे में चला गया और शिवाय जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, भाभी, आपके हस्बैंड कितने जेलस है। मेरे हस्बैंड से पहले तुम्हारे भाई है और वो
वो और एक बात तो सही कहा, जल कुकड़े तो एक नंबर के। रितम ने मुंह बनाते हुए ऐसा कहा था। वही जल कुकड़ा सुनकर शिवाय सरक गया और खांसने लगा। रितम ने उसे पानी देते हुए कहा, अरे क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना? शिवाय ने एक बार में ही पूरा पानी खाली कर दिया और जल्दी से उठकर वहाँ से भाग गया। तो फ्रेंड्स, आई होप कहानी पसंद आई हो। मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, तो हो सकता है कहानी के बीच बीच में मेरी खांसने की भी आवाज़ें आ जाएं। इसी वजह से स्टोरी डालने में थोड़ा सा लेट हो जा रहा है। अभी तक बेटी की तबीयत ख़राब थी, तो उसके रहते रहते मेरी भी थोड़ी सी हो रहा है, मुझे कोल्ड हो गया है। देखते हैं कहानी कब तक मैं अपलोड कर सकती हूँ। अगर ठीक रहूँगी तो अपलोड करती ही रहूँगी। तो चलिए, मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड के साथ। तब तक आप अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखिए, ठीक है? तो